फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि ओपीएस स्कीम के बारे में, यानी साथियों खुशखबरी जो कि 19 साल बाद देश की इन 5 राज्यों में एक बार फिर से ओपीएस लागू। तो साथियों अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी साथियों के बीच कुछ खास अपडेट्स ऐसे लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन सारे साथियों को मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा आपके बीच करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, जैसा कि ओपीएस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2004 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना, जो कि ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंता अब खत्म होती नजर आ रही है। साथियों, कर्मचारियों उनके संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद सरकार ने इसे दोबारा लागू करने का फैसला किया है। तो इस योजना को फिर से शुरू होने से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। साथियों, यह फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। जैसा कि साथियों हम आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। तो जैसा कि साथियों ओपीएस स्कीम के बारे में बात करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग, यानी 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों ने नई पेंशन प्रणाली साथियों जैसा कि एनपीएस लागू करते हुए पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था। इसके बाद से ही कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना का विरोध भी शुरू किया था। जैसे कि हम इसको कुछ बिंदु के साथ आपके बीच जानकारी देते हैं, यानी जैसे महत्वपूर्ण ज्ञापन की बात करते हैं। तो साथियों, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने प्रधानमंत्री को कई बार ज्ञापन भेजकर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की थी। दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों की मांग, यानी साथियों नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में लौटने का विकल्प दिया जाए। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना और तकनीकी चुनौतियां, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों कुछ राज्यों ने कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया है, लेकिन तकनीकी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। जैसा कि साथियों क्या तकनीकी समस्याएं बनी हुई है, तो उसको भी हम आपके बीच साझा करते हैं। जैसे कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, वहां एनपीएस के अंतर्गत कटे अंशदान को लेकर स्पष्टता की कमी है। दूसरा पॉइंट है कि 2009 तक केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों पर विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं था। आगे पॉइंट है कि हम केंद्र सरकार की समिति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन, यानी इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं साथियों। तो 26 अगस्त को जयंत तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पुरानी पेंशन बहाली पर चर्चा की। इसको भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि नंबर 1 है, मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक समिति बनाई है। दूसरा पॉइंट है समिति की रिपोर्ट क्या है, तो साथियों केंद्र सरकार की समिति पुरानी पेंशन योजना को समर्थन देती है। तो तो फिर हम बात करते हैं साथियों नई पेंशन योजना एनपीएस पर विचार, यानी इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं। तो नई पेंशन योजना को व्यापक रूप से लागू किया गया है, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारी शामिल हैं। जिसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट की चुनौती, यानी चुनौती पे हम जानकारी आपके भी साझा करते हैं। तो सरकार के लिए एनपीएस को रोकना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है विकल्प की आवश्यकता, यानी साथियों कर्मचारियों को नई या पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि साथियों हम बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं। यानी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी प्रभाव, यानी यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में लौटने का विकल्प नहीं दिया गया तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है सरकारी नीतियों पर दबाव, यानी साथियों कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती विरोध जारी रहेगा। फिर हम बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, और साथियों यह सरकार के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। हालांकि साथियों तकनीकी और नीतिगत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक हो जाता है। तो साथियों ये रहा अपडेट जो हम आपके बीच साझा किए। कृपया आप सभी साथियों से उम्मीद है कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी प्राप्त किए होंगे। तो चलिए आप सभी का अपडेट पर बने रहने के लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहेंगे साथियों जो भी ये सूचनाएं हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। साथियों अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी साथियों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच करें, तदुपरांत उस पर विचार करें, अमल करें। फिर भी आप सभी का साथियों स्वागत है। आप सभी का चैनल पे हमारे बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही खास अपडेट मिलते रहें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आप सूचना सब कुछ उपलब्ध हो आपको।
तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।